रुद्र संहिता के 4 भाग हैं। सती खंड अपनी पुत्री को विशेष प्रेम करते थे, पद्मा को, जो लक्ष्मी के समान रूप यौवन संपन्न थी। दधीचि मुनि के पुत्र पिप्पलाद इसलिए कहते हैं कि जब दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान देवताओं को कर दिया, अपने देह का दान कर दिया, तो उनकी भार्या वो भी उनके साथ सती हो गई। उस समय छोटा सा शिशु दधीचि नंदन पीपल के फलों को खाकर पीपल के वृक्ष की कोटर में आश्रय लेकर के वह बड़ा हुआ, इसलिए वह पिप्पलाद कहलाए। आप जानते हैं शनिदेव के जो चरण जल चुके हैं, जिसके कारण शनि की गति बाधित रहती है, मंद चलते हैं। शनि का एक नाम मंद ग्रह है। इन्हीं पिप्पलाद की दृष्टि पड़ने से ही शनिदेव के चरण जल गए, क्योंकि जब पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा कि बाल्यकाल में ही मेरे माता पिता का वियोग मुझे क्यों हुआ, उस समय देवताओं ने बताया कि तुम्हारे ऊपर उस समय शनि की 7.5 चल रही थी। पिप्पलाद ने तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी से ही मांगा कि किसी भी छोटे बच्चे पर शनि की 7.5 आदि का कोई प्रभाव न पड़े, और जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए, पीपल की पूजा करे शनिवार के दिन, उसके ऊपर भी शनि का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे पिप्पलाद मुनि जो जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, परम तेजस्वी हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वे जा रहे हैं और मार्ग में उन्होंने किसी गंधर्व को अप्सरा के साथ विहार करते हुए देख लिया। जैसे पूर्व काल में सौभरी मुनि ने एक मत्स्यराज को विहार करते हुए देख करके मन में कामेक्षा जागृत हुई और उन्होंने मांधाता राजा से उनकी कन्याओं को मांगा। 50 कन्या सौभरी को ब्याही गई। उसी प्रकार पिप्पलाद ने जब पद्मा को स्नान करके घर लौटती हुई देखा, तो उन्होंने मनुष्य से पूछा कि यह कन्या कौन है। ये वशिष्ठ जी हिमवान और मैना को यह कथा सुना रखे हैं। तो मनुष्य ने कहा कि ये महाराज अनरण्य की प्रिया कन्या है पद्मा। कहते हैं पिप्पलाद मुनि उसके प्रति आसक्त हो गए। वे अनरण्य की सभा में पहुंचे और अनरण्य राजा से उन्होंने कहा कि मैं आपकी कन्या का हाथ मांगता हूं। राजा ने विचार किया कि ये बूढ़े मुनि, जिस प्रकार चवन मुनि ने शरियाती से उनकी पुत्री सुकन्या का हाथ मांगा था, तो जैसे शरियाती उन बूढ़े और अंधे मुनि को अपनी सुकुमारी कन्या देना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार अनरण्य भी बहुत उदास हो गए। लेकिन पिप्पलाद ने कहा यदि आप मुझे अपनी पुत्री नहीं देंगे तो मैं इसी क्षण आपको सपरिवार जला के भस्म कर दूंगा, राज्य समेत जला करके भस्म कर दूंगा। राजा ने अपने पुत्रों समेत ऋषियों की सभा बुलाई। ऋषियों ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सब ने कहा कि राजन, यदि किसी एक की बलि देने से यदि सब लोग बच सकते हैं तो सबकी रक्षा के लिए एक का त्याग कर ही देना चाहिए। अंततः न चाहते हुए भी अनरण्य ने अपनी पुत्री उस बूढ़े पिप्पलाद को प्रदान कर दी। पद्मा का विवाह जब पिप्पलाद के साथ में हो गया, इस बात से दुखी होकर के अनरण्य वन में चले गए, और अनरण्य की जो भार्या थी, ज्येष्ठ भ्राता पद्मा की माता, वो भी इस उदास से दुर्बल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं इसीलिए हे हिमवान, कहीं ऐसा ना हो कि शिव जी को देवताओं ने विवाह के लिए प्रेरित किया है, आपकी पुत्री ने भी उनके लिए तपस्या की है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिव जी कुपित हो जाएं तो सारी सृष्टि को ही जला के भस्म कर दें।
इसीलिए यदि सारी सृष्टि की रक्षा करना है तो अपनी पुत्री का बलिदान कर देना चाहिए, उनको महादेव को समर्पित कर ही देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो महादेव। हिमवान ने पूछा, एक बात बताइए, पिप्पलाद का जब पद्मा के साथ विवाह हुआ फिर क्या हुआ? कहते हैं एक बार पद्मा श्रेष्ठ पतिव्रता बनी, जैसे शरियाती कुमारी सुकन्या च्यवन मुनि के प्रति पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए उनकी सेवा में रत रहती, उसी प्रकार वह भी आठों याम केवल अपने पति की सेवा का ही चिंतन करती रहती। एक बार ब्रह्मा के पुत्र धर्म आए और उन्होंने अपना वेश बदल लिया, स्वरूप बदल करके उन्होंने पद्मा से कहा कि हे देवी तुम कौन हो? पद्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं अरण्य की कन्या हूं एवं मैं पिप्पलाद की भार्या हूं। धर्म ने कहा कि तुम उस बूढ़े मुनि को त्याग दो, मैं तुम पर आसक्त हूं, मैं तुमको वरण करना चाहता हूं। ऐसा कहकर के धर्म ने जो ही उस पद्मा का हाथ पकड़ा, पद्मा ने कहा कि आप जो भी हैं, मैं आपको इसी क्षण श्राप देती हूं कि आपका नाश हो जाए, क्योंकि आपने एक पतिव्रता नारी को स्पर्श किया है, कुभाव से तुमने एक पतिव्रता नारी का स्पर्श किया है। धर्म अपने स्वरूप में प्रकट हुए। धर्म ने कहा, हे देवी, मैंने तो केवल परीक्षा लेने के लिए आपका ये पाखंड धारण रूप स्वरूप धारण किया था। मैं धर्म हूं, मेरे दृष्टि में सभी स्त्रियां मात्र स्वरूप हैं, ये तो मैंने परीक्षा लेने के लिए किया। पद्मा ने कहा कि हे देव, लेकिन आपने स्वरूप बदला था इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन एक पतिव्रता नारी का दिया हुआ वचन, श्राप, वरदान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अब मैंने आपको श्राप तो दे दिया, अनजाने में श्राप दे दिया। धर्म ने कहा कि इस श्राप के विमोचन का तुम ही कुछ उपाय सोचो। तो पद्मा ने कहा कि हे देव, ये सत्युग जो है, सत्युग में तुम्हारे चारों चरण उपस्थित रहते हैं। सत्युग को कृतयुग कहा गया है, इसलिए इस युग में तुम्हारा नाश होना ठीक नहीं है, संसार के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सत्युग में तुम चारों चरण से उपस्थित रहोगे। सत्यम शौचम तपः दानम, ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, पवित्रता, तपस्या और दान। त्रेतायु में तुम्हारा एक चरण नष्ट हो जाएगा। 3 चरण वाला होने से उस युग को त्रेतायुग कहा जाएगा। द्वापर में तुम्हारे 2 चरण खंडित हो जाएंगे, इसलिए 2 पैर वाला होने से उसको द्वापर युग कहा जाएगा। कलयुग में आरंभ में तुम्हारा एक ही चरण रहेगा, लेकिन कलयुग का अंत आते आते तुम्हारे चारों चरण नष्ट हो जाएंगे, अर्थात तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और फिर कलयुग के बाद पुनः जब सत्युग का आगमन होगा, उस समय तुम्हारे चारों चरण उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार मेरा श्राप जो है फलीभूत होगा और तुम्हारा इस प्रकार से नाश भी होगा। कली के अंत में तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ और अरुंधति ने जब बहुत बार समझाया तो हिमवान और मैना का कुछ भ्रम मिटा। तो उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, यदि इसी में कल्याण लिखा है मेरी पुत्री का, तो हम विवाह करेंगे। तो शिव जी की लगन पत्रिका, शिव जी बारात लेकर के चलने लगे। बड़ा अद्भुत शिव जी की बारात का वर्णन है।
जैसी शिवजी की बारात ऐसी न भूतो न भविष्यति, न तो कभी ऐसी हुई है बारात और न कभी ऐसी हो सकती है। शिवजी की बारात, शिवजी का श्रृंगार मातृकाओं ने किया। मानस में लिखा, शिव ही शंभुगण करई सिंगारा, मातरः सप्ततास्तत्र शिवभूषां विधिं परम, चक्रिरे च मदा मुदा युक्ता यथा योग्यं तथा पुनः, तस्य स्वाभाविको वेशो भूषा विधिरभूत् तदा, तस्येच्छा मुनिश्रेष्ठा परमेशस्य सुप्रभोः। सप्त मातृकाओं ने शिवजी का श्रृंगार किया, जो उनका स्वाभाविक स्वरूप है उसी का श्रृंगार किया। कैसे कि चंद्रश्च मुकुटस्थाने सानिध्यम करो तदा, मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को लगा दिया। लोचनम सुंदरम ध्यासी तृतीयम तिलकम शुभम, तीसरा नेत्र तिलक के स्थान पर उपस्थित ही था। और कर्णाभरणो रूपोचो योगी सर्पो प्रकीर्तितो, कुंडले भवतां तस्य नाना रत्नान्विते मुने। कानों में कुंडल की जगह कंबल और अश्वतर नाम के नाग जो थे, ये कानों में कुंडल बन गए। अन्यांग संस्थिता सर्पास तदंगाभरण आभरणानि च, अन्यान्य अंगों में भी, बाजूबंद मणिबंद में भी सब जगह भुजंग ही लपेटे गए। बभूवर रतिरम्याणि नाना रत्नमयानि च, सर्प ही अनेक रत्नों के सदृश शोभायमान होने लगे। विभूतिर अंगरागो भूचंदनादि समुद्भवः, तदुकूलम भूत दिव्यम गजचर्मादि सुंदरम। दुकूल वस्त्र की जगह गजचर्म को लपेट लिया। गजचर्म किसको कहते हैं? कृत्तिवास। शिवजी का एक नाम है कृत्तिवास। यह महिषासुर का पुत्र गजासुर, शायद अब इसमें कथा आएगी कि महिषासुर का पुत्र जो गजासुर था, उसका वध करने के बाद भगवान ने उसके चर्म को ही अपना परिधान बनाया है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है कृत्तिवास। गज चर्म को कहते हैं कृत्तिवास। उसी के दुकूल वस्त्र बनाए भगवान ने, और विभूति अंगराग और चंदन के सदृश शोभायमान होने लगी। ईदृशम सुंदरम रूपम जातम वर्णादि दुष्करम, ईश्वरोपि स्वयं साक्षात् ऐश्वर्यं लब्धवं स्वतः। उसी समय शिवजी के गण आए। इन गणों का जरा अनुभव करिएगा, कितने हैं क्या हैं। शिव की आज्ञा पाकर के सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर अलग अलग हो चलने लगे। कुछ अंश का मैं उनका वर्णन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे कुछ अंश का, सबका नहीं कर रहा हूं। अब वो कुछ अंश कितना है ब्रह्मा जी देखिए। शंख कर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों के साथ हिमालयपुरी को चला। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महा उत्साह के साथ चला। इसी प्रकार विकृत नाम का गणराज 8 करोड़ गणों के साथ, गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ, पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक और विकृतानंद 60 करोड़ गणों के साथ, दुंदुभ गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ, कपाल गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ, संदार कबीर 6 करोड़ गणों के साथ, कंदुक और कुंडक 1 करोड़ गणों के साथ, विष्टंब 8 करोड़ गणों के साथ, पिप्पल नामक गणेश्वर 1000 कोटि गणों के साथ, सनंदक गण भी चले। आवेशन गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ, महाकेश नामक गणाधीश 1000 कोटि गणों के साथ, कुंड और प्रवर्तक 12 करोड़ गणों के साथ, चंद्रतापन 8 करोड़ गणों के साथ, कालक महाकाल अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों के साथ चले। अग्निमुख आदित्य मूर्धा धनावह भी 1 करोड़ गणों के साथ चले। सन्नाह कुमुद अमोघ कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गणों के साथ चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों गणों को लेकर के, काकपादोदर सनंतक 60 करोड़ गणों के साथ चले। महाबल 9 करोड़, मधुपिंग कोकिल नील पूर्णभद्र 9 करोड़ गणों के साथ, चतुर्वक्त्र 7 करोड़,
करण 20 करोड़, रोमक नामक गणेश्वर 9 करोड़ गणों के साथ आए। यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु भी 90 करोड़ गणों के साथ, काष्ठांगुष्ठ गणनायक 64 करोड़ गणों के साथ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन, ऋषभ भी उनके साथ चले। तालकेतु, षणमुख, चुंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगिरीटी, श्रीमान, देवदेव प्रिय, अशनि, भानुक आदि 64,000 गणेश्वर बड़े उत्साह से शिव जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। हजारों भूत गणों के साथ प्रमथगण 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ, 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को लेकर चले। नंदी आदि गणेश्वर भी 120 करोड़ 120,000 गणों से युक्त होकर के चले। क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ शिव जी के विवाह महोत्सव को देखने के लिए प्रीतिपूर्वक चले। कैलकुलेटर से हिसाब लगा लिया आपने? अच्छा, विवाह में दूल्हे की ओर से सबसे ज्यादा मान लेकर के कौन चलता है? दूल्हे की बहन। उसका विशेष, वो जरा जरा सी बात पे रूठ भी जाती है कि हमको तो किसी ने पानी के लिए पूछा ही नहीं, हमको तो कोई रिसीव करने आया नहीं। तो दूल्हे की बहन का भी बड़ा मान होता है। तो रुद्रस्य भगिनी भूत्वा चंडी सूत्सव संयुता तत्रा जगामसु प्रीत्या परेशां सुभयावहा प्रेतासन समारूढ़ा सर्पाभरण भूषिता पूर्णम कलशमादाय हेममूर्धिं महं प्रभम। भगवती चंडी प्रेत के आसन पर सवार होकर के भगवान रुद्र की भगिनी बन करके चली। वे भी सर्वों का आभूषण पहने हुई थी और सिर पर देदीप्यमान सुवर्ण के कलश से जल की धारा बह रही है। ऐसा जलपूर्ण कलश धारण किया है अपने मस्तक पर। शाकिनी, जातुधान, वेतान, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, वेताल, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता के साथ बाजा बजाते चल रहे हैं। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, अन्य जगत की माताएं, शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर महाप्रसन्नता पूर्वक शिव जी के बारात में सम्मिलित हुई और शुद्ध स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण के धर्म स्वयं वृषभ बन करके आए। स्वयं वृषभ बन करके आए धर्म, और उस धर्म के रूप पर भगवान शिव जी आरूढ़ हुए। वृषभ पर भगवान आरूढ़ होकर के चल पड़े। इधर विवाह मंडप को की जो रचना यहां हिमांचल रचेउ विताना, हिमवान का भी वैभव, क्योंकि जगदंबा जहां अवतरी सोपुर वरणी की जाई, जहां साक्षात भगवती उमा जहां पर पुत्री बन करके आई है, वहां के वैभव का भी कोई वर्णन कर सकता है? ये जितने आए थे ये सब हिमांचल की उस व्यवस्था को, विवाह मंडप की व्यवस्था को देख करके सारे भौचक रह गए। अच्छा, नारद जी मीडिएटर